बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद भट्ट। आपने देखा होगा कि आजकल सारी दुनिया जो है वो कोरोना वायरस में मुब्तला है और इससे दुनिया की जो मईशत का पहिया है वो जाम होकर रह गया है। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और इससे जो जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं वो लोग हैं जो डेली वेजेस वाले हैं, जो रोज़ काम करने वाले हैं, जो टेम्पररी एम्प्लॉइज़ हैं। और इस वक्त तक जो दुनिया की मजमूई सूरत हाल है उसमें तकरीबन 1,30,000 अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा जो हैं वो इससे अफेक्ट हुए हैं। और सबसे ज़्यादा अमवात जो हैं वो यूरोप में हुई हैं, इटली में हुई हैं, स्पेन में हुई हैं और अमेरिका में तकरीबन 20,000 से ऊपर अमवात हुई हैं। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ पे 117 हलाकतें हुई हैं अभी तक और कुल 6,300 केसेस हुए हैं। सिंध में 1668 हैं, 41 की डेथ हुई है। पंजाब में 3,006 हैं और 28 की डेथ हुई है और खैबर पख्तूनख्वा में 912 हैं और 48 की डेथ हुई है और बलूचिस्तान में 281 है और 2 की डेथ हुई है। और पाकिस्तान में इसको कदरे कंट्रोल किया है और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे लॉकडाउन जो है उसको कोशिश की गई कि किसी न किसी तरीके से कामयाबी से चलाएं। जैसा कि आपके इल्म में है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये ख्याल था कि मुकम्मल लॉकडाउन करने के नतीजे में जो जो डेली वेजेस हैं और रोज़मर्रा के लोग हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उनको बहुत ख्याल है, क्योंकि वो मैंडेट लेकर यही आए थे कि मैं गरीबों की हालत बदलूँगा। और लेकिन एक चीज़, एक ऐसा मौका जबकि पूरी मुल्क के अंदर एक कंसेंसस होना चाहिए। हमने देखा है कि शुरू से जो मरकज़ और सिंध की कन्फ्रंटेशन चल रही थी, वो इस मौके पर भी जबकि कि हमें एक पेज पे होना चाहिए, अभी भी वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो हैं वो मौजूद हैं। और इसी तरीके से हम बात करेंगे जो हुकूमत ने मुख्तलिफ पैकेजेस अनाउंस किए हैं, उसके हवाले से जो आम आदमी पर है उसकी सेहत पे क्या असर पड़ा है। इसके अलावा जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हसास प्रोग्राम के ज़रिए 12,000 रुपये 1,20,00,000 लोगों को बांटने शुरू किए हैं, उसके हवाले से भी बात होगी। और एक ये भी आपने देखा होगा कि उलमा ने अपना एक अलहदा स्टेटमेंट जारी कर दिया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आलमी बरादरी जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने ट्रम्प साहब ने जो उनके फ़ंड रोके हैं उस पर काफ़ी शोर मचा हुआ है, दुनिया के अंदर मुल्कों ने मचाया हुआ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या सोचते हैं कोरोना के हवाले से, पाकिस्तान उसको कैसे हैंडल कर रहा है। और गंदम का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल आपके सामने हुआ है। और क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं तो चीफ जस्टिस पर जो तनकीद हो रही है, जिसका कि वज़ीर-ए-आज़म ने भी नोटिस ले लिया, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। आज हमने दावत दी है जनाब कादर खान मंदोखेल साहब को। बहुत सीनियर तजियाकार हैं और खुल के बात करते हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और स्पोक्स पर्सन है पीपल्स लॉयर्स फोरम। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आके अपने हवाले से जो इनकी आरा होती हैं मुख्तलिफ मौक़ों के लिहाज से वो बयान करते हैं। इनकी ये खूबी ये है कि ये खुल के बात करते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हुआ कि चैलेंज करते हैं, भाई मैं चैलेंज करता हूँ। तो आज देखें कि क्या-क्या चैलेंज करते हैं, उसके हवाले से बात होगी। तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से हमें टाइम दिया है, कोर्ट से सीधा आए हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं। मंदोखेल साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ आज आप शामिल हुए हैं। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में थोड़ा सा बयान किया कोरोना के हवाले से और मुल्की हालात के हवाले से, मेरा सबसे पहला सवाल आपको ये है कि क्या वजह है कि हुकूमत और सिंध जो है वो 18 महीने के अंदर भी एक पेज पर नहीं आ सके। कहीं न कहीं तो प्रॉब्लम होगा। ताली तो दोनों हाथ से पड़ती है। कोई गवर्नमेंट को कहता होगा कि जी वो सही कर रहे हैं,
सिंध हुकूमत सही कर रही है, लेकिन जो सामने चीज़ें उभर कर आ रही हैं वो जो है वो खुश आइंद नहीं है। ये एक अच्छे मुल्क के लिए, एक रिपब्लिक के लिए इस तरह के डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। जी, आप कैसे देखते हैं इस बात को? बहुत शुक्रिया मुख्तार अहमद भट्ट साहब, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस मौजू पे कुछ बोलने की जो है इजाज़त दी है। यकीनन आप वो सही फरमा रहे हो कि बदकिस्मती है पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की, कि ऐसी जो एक आलमी आफत आई है और इसके ऊपर 20 सूबे और वफाक मुतफिक नहीं है। कसूर चाहे सिंध हो या वफाक हो, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि बदकिस्मती है। लेकिन थोड़ा-सा अगर आप गौर कर लें, मैं बात वही आपने भी फरमाया कि मैं थोड़ी-सी हक़ाइक़ बयान करूँगा आपके सामने। जी, जी। हक़ाइक़ ये है कि जब सिंध हुकूमत 18वीं तरमीम के ज़रिए जहाँ सूबों को इख्तियारात दिए गए आसिफ अली ज़रदारी पीपल्स पार्टी के दौर में, तो यकीनन उस लिहाज से सूबों के पास इतने इख्तियारात आ गए हैं कि वो अपना भी कोई डिसीज़न ले सकते हैं। तो इस बिना पे जब ये आलमी वबा पाकिस्तान तक पहुंच गया, और पाकिस्तान तक किस तरह पहुंचा वो भी आपको पता है अच्छी तरह, जैसा ईरान से ज़ायरीन आ रहे थे और वो ताफ्तान के ऊपर जो है ना वो सही तरीके से हैंडल नहीं की है, जो कि हम ये कहते हैं कि ये जो बॉर्डर है वो वफाकी हुकूमत के अंडर है, उनको कंट्रोल करना था। बहरहाल एक वबा आ गई है तो उसके हमें मुकाबला करना था। उसके बाद जब ये जारी बातें, फिर सिंध हुकूमत ने बिलावल भुट्टो की हिदायत पे जब सकर में एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया, जो लेबर डिपार्टमेंट की अपार्टमेंट, तो उसको पूरा के पूरा सेंट्रल अपार्टमेंट करेंtina में तब्दील कर दिए। जब तब्दील कर लिए, उसके बाद जब सिंध हुकूमत ने ये समझा कि हमारे पास तो क्या पाकिस्तान भर में किसी सूबे में वेंटिलेटर की वो तादाद नहीं है जो हमें ज़रूरत है, और ये वैक्सीन आज तक दुनिया में इजाद नहीं हुआ है, अमेरिका और यूरोप जैसे ममालिक भी वो लपेट में आ गए, तो हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने। तो एक वाहिद हल जो माहिरीन ने समझा और सिंध हुकूमत को जो मशवरा दिया है कि आपके पास वाहिद हल ये है कि इसको आप लॉकडाउन किया जाए, ताकि आवाम एक दूसरे के साथ जो है ना वो जो सोशल डिस्टेंसिंग हम कहते हैं उसके ऊपर अमल हो जाए, ताकि क्योंकि एक दूसरे को ये वबा फैल न जाए। आपने देखा उस सूरत में सिंध हुकूमत ने जब ऐलान कर दिए है तो हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी मुखालफत की है, और फिर उसकी मुखालफत के बावजूद जो कि पंजाब में इनकी हुकूमत है, पंजाब हुकूमत ने भी वो डिसीजन ले लिया है, बलूचिस्तान ने भी ले लिए है, और खैबर पख्तूनख्वा ने भी इनके जो अहकामात है उस पर अमल करते हुए या सिंध को देखते हुए अपने मंदोखेल साहब, मैं यहाँ थोड़ा आपको नहीं, एक मिनट, थोड़ा मैं आपको यहाँ रोकूंगा, थोड़ा मुझे भी आपने टाइम देना है। देखिए, बात यह है, आपने 18वीं तरमीम का जिक्र किया, बिल्कुल सही है, एक बहुत बड़ा स्टेप था पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन 18वीं तरमीम का ये मतलब नहीं है कि आप उसकी आड़ में महाजराई करें मरकज़ के साथ, क्योंकि ये एक मुनासिब बात नहीं है। कोई आदमी आपके काम में इंटरफियर नहीं करता, ना करना भी चाहिए किसी को असूली तौर पर। जब ऑटोनॉमी मिल गई आपको तो फिर मुकम्मल ऑटोनॉमी होती है, लेकिन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मतलब 18वीं तरमीम का ये मतलब नहीं है कि सूबे जो हैं टोटली इंडिपेंडेंट हो गए हैं और वो किसी की परवाह नहीं करेंगे। इस तरह का कोई क्लॉज एग्जिस्ट नहीं करती कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा, लॉकडाउन जो प्राइम मिनिस्टर का जो व्यू पॉइंट था, उसमें मेरे ख्याल में सब ने सराहा है, उसको कोई बुराई नहीं थी। वो ये था कि जो अगर हम कंप्लीट लॉकडाउन करते हैं तो उससे ये होगा कि जो गरीब लोग हैं, जो मजदूरी करने वाले हैं, वो परेशान हो जाएंगे, उनको वो कैसे अपना गुजारा करेंगे। तो इसलिए जो लॉकडाउन था ये थोड़ा लूला लगड़ा लॉकडाउन था। इसमें कोई शक नहीं है कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने इनिशिएटिव लिया और यहाँ उन्होंने लॉकडाउन किया, और उसके नताइज भी मेरा ख्याल है अच्छे आए हैं। और अगर कोई काम अच्छा करे तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, लेकिन साथ ये है कि आपको मरकज़ को भी साथ लेके चलना है।